बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया है। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? पहली लाइन के अंदर एक बात लिखी गई है कि लिपिड्स जो हैं दे आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लिपिड्स वो तमाम होते हैं विच आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, यानी लिपिड की हर कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से डिफरेंट होती है। एंड दे आर रिलेटेड टू फैटी एसिड, यानी जितनी भी लिपिड की कैटेगरीज हैं उनमें एक बात कॉमन है कि ये फैटी एसिड्स के साथ रिलेट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर कैटेगरी के अंदर फैटी एसिड मौजूद हो, लेकिन ज़्यादातर कैटेगरीज के अंदर फैटी एसिड्स मौजूद हैं। ये बात एमसीक्यू के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि लिपिड्स आर द हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। अच्छा, लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर है, फोबिक का मतलब रिपेल करना, यानी लिपिड्स वो तमाम हैं जो वाटर रिपेलिंग होते हैं, इसलिए लिखा गया दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड किस में सॉल्युबल हैं? दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? सच एज क्लोरोफॉर्म, सच एज बेंजीन, सच एज ईथर। लिपिड्स उनके अंदर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट लिखा गया दे आर द हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, यानी ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाटर रिपेलिंग होते हैं। नेक्स्ट है, ये बात एमसीक्यू शॉर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्ट मेंशन करता हूँ फिर मैं उसका आंसर देता हूँ। शॉर्ट होता है कि why lipids store double the amount of energy as compared to same amount of carbohydrates. Why lipids store double amount of energy as compared to same amount of carbohydrate? उसकी रीज़न बताता हूँ आपको। एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये उसकी रीज़न यहाँ पर मेंशन की गई है, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ कि लिपिड आखिर क्यों डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं। लिखा गया है कि लिपिड्स के अंदर हाई एनर्जी प्रपोर्शन कंपाउंड या हाई एनर्जी प्रपोर्शन बॉन्ड, दैट इज़ द CH बॉन्ड, ये बहुत ज़्यादा होता है, एंड द लो प्रपोर्शन ऑफ द CO बॉन्ड। आपने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है, मैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट चलो मेंशन कर लेता हूँ, दैट इज़ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। C6H12O6। अगर आप लिपिड्स के अंदर देखेंगे ना, आपको ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, CH बॉन्ड ज़्यादा होगा। CH बॉन्ड इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए हम कहते हैं लिपिड जो है वो डबल अमाउंट, यानी आप इधर देख लो जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन है। जब आप लिपिड्स के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि ये लिपिड हमारी बुक में है नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इस एग्जांपल को कोट नहीं करना, आंसर क्या देना है मैं आपको बताता हूँ। एक लिपिड में मेंशन कर रहा हूँ जिसका नाम ट्राइस्टेरिन है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C57H110O6। देखो, एक 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर थी, उसमें कितने ऑक्सीजन थे? 6, और एक 57 कार्बन कंटेनिंग लिपिड है, उसमें भी 6 ऑक्सीजन है, यानी देखो कितना कम ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है, और CH का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, और CH बॉन्ड जो होता है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसलिए आप जो आंसर दोगे वो आप ये मेंशन करोगे कि लिपिड्स हैव द हाई प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड and the low proportion of CO bond as compared to carbohydrates. That's why, and the CH bond is the potential source of energy. That's why lipids store double the amount of energy as compared to same amount of the carbohydrates. क्लियर? ये मैंने उस MCQ का आंसर दिया। अच्छा देखो, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, जो चीज़ वाटर में इनसॉल्युबल होगी और वो कॉम्प्लेक्स है तो मोस्टली आप उसको देखोगे वो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बनाने के काम आएगी। तो लिपिड का एक जो रोल होता है वो सेलुलर मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर बनाना है। लिपिड इंसुलेशन का काम भी करता है। आपने पढ़ा है ना, जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं
उनको सर्दी कम लगती है, क्योंकि हीट की जो डेसिपेशन है, हीट का जो बॉडी के बाहर जाना है वो कम से कम होगा उन तमाम लोगों के अंदर जिनमें फैट के डेपोजिशन ज़्यादा है। और अगली बात लिखी हुई है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाटर लॉस, यानी कुछ फॉर्म ऑफ लिपिड आप ऐसे भी पढ़ोगे कि जो किसी पर्टिकुलर जगह पर मौजूद हैं और वो उनकी बॉडी से वाटर को आसानी से लॉस नहीं होने देंगी। जैसे हम प्लांट के अंदर वैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, हमें अंदाज़ा होगा कि ये आसानी से वाटर लॉस नहीं होने देते। समझ आई बात? तो ये मैंने लिपिड से रिलेटेड कुछ जनरल बातें की हैं। मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको बताता हूँ कि जो लिपिड्स होते हैं इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लिपिड्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। देखो ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया हुआ है। अच्छा, मैं ज़रा क्लासिफिकेशन को पहले दूसरी तरह से बताता हूँ डिटेल से कि लिपिड्स में कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल लिपिड्स हैं। बेटा लिपिड्स के अंदर कुछ ऐसे हैं जो सिंपल हैं, लिपिड्स के अंदर कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं दे आर द कॉम्प्लेक्स आर द कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ लिपिड्स, few are the simple lipids, few are the complex are the conjugate form of lipids, और कुछ ऐसे हैं which are the derived form of the lipids। यानी ब्रॉडली लिपिड्स की तीन तरह की कैटेगरीज होती हैं। few are the simple lipids, few are the complex are the conjugate lipids and few are the derived lipids। सिंपल लिपिड्स में कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखो ये एसाइल ग्लिसरॉल और वैक्सेस, ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो सिंपल लिपिड्स में आती हैं। एसाइल ग्लिसरॉल एंड द वैक्सेस दे आर इंक्लूडेड इन द सिंपल लिपिड्स। जबकि हमारी बुक में जो मेंशन की गई है मैं भी उसी के अकॉर्डिंगली मेंशन करूंगा। एक है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है स्फिंगोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड आपको बुक में मिलेगा, एक मिलेगा स्फिंगोलिपिड, एक आपको मिलेगा ग्लाइकोलिपिड। देखो फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड ये वो हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिपिड्स में आते हैं, जबकि ग्लाइकोलिपिड कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ लिपिड में। मैंने दोनों को एक ही कैटेगरी में शामिल किया, इसलिए फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड दे आर द कॉम्प्लेक्स आर द कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ लिपिड। जबकि डिराइव फॉर्म ऑफ लिपिड भी हमारी बुक में मेंशन है, जिसमें एक है टर्पिनाइड, टर्पिनाइड, एक है स्टीराइड। टर्पिनाइड या स्टीराइड एक डिराइव फॉर्म ऑफ लिपिड्स के अंदर आते हैं। तो बेटा लिपिड्स की मैंने तीन कैटेगरीज बताई हैं। नंबर 1 सिंपल लिपिड्स, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स आर द कॉन्जुगेट लिपिड्स, और नंबर 3 डिराइव फॉर्म ऑफ द लिपिड्स। आपको समझ आ रही है ना बात की? अब सिंपल लिपिड्स के अंदर बेटा एक है एसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा है वैक्सेस, जबकि कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट फॉर्म ऑफ लिपिड में एक है फॉस्फोलिपिड, दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, स्फिंगोलिपिड, और तीसरा ग्लाइकोलिपिड। ये कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट में आते हैं। जबकि डिराइव फॉर्म ऑफ द लिपिड में मैंने आपको बताया एक टर्पिनाइड है और दूसरा स्टीराइड है। अब वन बाय वन आप देखो, हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। मैं आपको दूसरी स्लाइड से ज़रा समझाता हूँ इनकी डिटेल, वहाँ पर ज़रा ज़्यादा बेहतर करके ये बताई है। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाता हूँ जिन स्लाइड्स को हम कल पढ़ रहे थे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने आज लिपिड की कैटेगरी को स्टार्ट किया है, और लिपिड्स के अंदर आप ये देखें, यहाँ पर भी सेम वही बातें लिखी गई हैं कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसॉल्युबल होते हैं, इंसुलेटिंग लेयर है, डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करते हैं। और ये पहली लिपिड की कैटेगरी बताई गई है जो कि एसाइल ग्लिसरॉल है। लिपिड की फर्स्ट कैटेगरी दैट इज द एसाइल ग्लिसरॉल। हम उसी एसाइल ग्लिसरॉल को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एसाइल ग्लिसरॉल में बेटा दो चीज़ें हैं। एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर 1, एसाइल ग्लिसरॉल में एक जो चीज़ है वो है ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल में दो चीज़ें हैं बेटा, एक है ग्लिसरॉल और नंबर 2 है फैटी एसिड्स। अगर हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाए तो हमें आसानी पता चल सकता है कि व्हाट आर द एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल में बेटा दो चीज़ें हैं, वन इज़ द ग्लिसरॉल एंड द अदर वन इज़ द फैटी एसिड।
हमें इन दोनों के बारे में पता चलना ज़रूरी है। देखो ग्लिसरॉल क्या होती है? ग्लिसरॉल इज़ अ ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है? इट इज़ द ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसके अंदर। ग्लिसरॉल वो है, देखो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इसके राइट साइड पर हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोक्सल है, हाइड्रोक्सल है, और इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ऊपर नीचे भी हाइड्रोजन। ये मैंने ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा। मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूं तो ग्लिसरॉल का आता है C3H8O3। ये एक ग्लिसरॉल बनाया मैंने। अब दूसरी बात है कि मुझे फैटी एसिड्स के बारे में पता चल जाए। बेटा फैटी एसिड्स का जनरल फार्मूला आता है R, मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल ग्रुप है इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि इस कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ अल्काइल चेन हो और दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, यानी RCOOH, अल्काइल चेन अलोंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हम इन्हें फैटी एसिड्स कहते हैं। तो दो चीज़ें हैं एसाइल ग्लिसरॉल में, नंबर 1 द ग्लिसरॉल, नंबर 2 द फैटी एसिड्स। अच्छा, फैटी एसिड्स वो तमाम होते हैं which have the even number of carbon atom, they have the C2 to C30। फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन इट रेंजेस फ्रॉम द C2 to C30 एंड फैटी एसिड्स हैव द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, फैटी एसिड्स ना दो तरह के होते हैं, मैं टाइप्स मेंशन कर रहा हूँ फैटी एसिड्स की। ये दो तरह के होते हैं। कुछ फैटी एसिड्स वो हैं विच आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, few fatty acids are the saturated fatty acids, और कुछ वो हैं which are the unsaturated fatty acid। ये शॉर्ट आता है differentiate between the saturated and the unsaturated fatty acid। saturated fatty acids बेटा वो तमाम होते हैं which are solid at room temperature, और room temperature कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, while the unsaturated fatty acids are liquid at the room temperature। The source of saturated fatty acids are the animals। saturated fatty acid का source कौन होते हैं? animals। while the source of unsaturated fatty acids are the plants। unsaturated fatty acid का source क्या है बेटा? plants है। Saturated fatty acids are also known as the animal fat। Saturated fatty acids को हम animal fat कहते हैं। Unsaturated fatty acids are also known as the plant oils। हम इन्हें क्या कहते हैं? They are the plant oils। Saturated fatty acids are straight chain। while the unsaturated fatty acids जो होते हैं वो रिंग्ड होते हैं, ब्रांच या रिंग भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हमने अब एग्जांपल देनी है और अनसैचुरेटेड की भी, जो बुक में मेंशन है मैं वही देता हूँ। सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो हमारी बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है वो दी गई है एसिटिक एसिड, एक दी गई है ब्यूटायरिक एसिड, और एक दी गई है पाल्मिटिक एसिड। एक आप एडिशनल याद कर लो, अक्सर बोर्ड में जब एमसीक्यू आता है तो ऑप्शंस के अंदर ये ऑप्शन आया हुआ होता है स्टीरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड एंड द स्टीरिक एसिड। व्हाइल द एग्जांपल ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल क्या है बेटा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है ओलिक एसिड जो हमारी बुक में है। अब आपने याद करने हैं इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला।
बड़ा आसान है मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि ये कितने कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड्स हैं। एसिटिक एसिड इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड is a 4 carbon containing saturated fatty acid, palmitic acid is a 16 carbon containing saturated fatty acid, while stearic acid is the 18 carbon containing saturated fatty acid। यानी कार्बन की तादाद का हमें पता चल जाए तो हम अगला फैसला कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का आपने बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना है ना, जितनी कार्बन की तादाद है उसके डबल हाइड्रोजन की तादाद है, जितनी कार्बन की तादाद उसके डबल हाइड्रोजन की तादाद। जैसे आप देख लो एसिटिक एसिड में कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने होंगे उसी के डबल, यानी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4। ब्यूटारिक में हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8, पाल्मिटिक में कितने होने चाहिए 32 क्योंकि 16 का डबल 32, और स्टीरिक में कितने होने चाहिए 36। समझ आई बात। और ऑक्सीजन जो है वो सब में 2 होते हैं सिर्फ, कोई भी फैटी एसिड हो। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया C2H4O2, ब्यूटारिक एसिड C4H8O2, पाल्मिटिक एसिड C16H32O2 एंड द स्टीरिक एसिड C18H36O2। समझ आई बात। मैंने कहा जितने कार्बन की तादाद है उसके डबल हाइड्रोजन कर दो, ऑक्सीजन 2 ही रहेंगे। ये इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को याद करने का तरीका है। मैं जैसे बुक में बने हुए वैसे भी बनाता हूँ, उस तरीके से भी आपने याद करने हैं। देखो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो ओलिक एसिड होता है इट इज़ द 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। अच्छा, जो बुनियादी बात थी ना दोनों में, वो एक बात यहाँ पर रह गई। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं विच कंटेन्स नो डबल बॉन्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। while unsaturated fatty acids contain up to 6 डबल बॉन्ड, इनमें डबल बॉन्ड होता है और अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर कोई ऐसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है हम उसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, किसी में 2 हैं हम उसको डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, 3 है तो ट्राई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड सो ऑन, अप टू 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इट मीन्स कि अगली स्लाइड के अंदर आप देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलिक एसिड शामिल है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा। देखो आप ना केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आए हो कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए और तमाम हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, हम उसको क्या कहते हैं अल्केन। क्या कहते हैं अल्केन। अगर इसी अल्केन को मैं अल्कीन के अंदर ट्रांसफॉर्म करूं तो कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। मुझे बताओ इस डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से कितने हाइड्रोजन माइनस होंगे 2। यानी यहाँ क्या था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। यहाँ पर जब मैंने कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड को प्लेस करवाया ना बेटा, उसकी वजह से क्या होगा कि डबल बॉन्ड जब आएगा तो कितने हाइड्रोजन कोई माइनस हो जाएंगे। उसी बात की तरफ आ रहा हूँ, कितने कोई हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। तो जो माइनस होने वाले हाइड्रोजन होंगे, जब एक डबल बॉन्ड आएगा तो 2 हाइड्रोजन माइनस होंगे। जब एक डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। एक डबल बॉन्ड की वजह से देखो ये देखो अगर एक डबल बॉन्ड आएगा ना उसकी वजह से 2 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। ये कार्बन अगर मैं एक डबल बॉन्ड ऐसे लगा दूं तो फिर आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर, यानी नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे, नीचे वाले दोनों हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। तो आप देखो जो ओलिक एसिड होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वो 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड होता है। ओलिक एसिड इज द 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड। अब इस ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, दैट डबल बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड का, प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन नंबर 9 एंड द कार्बन नंबर 10, उसके दरमियान होता है। अच्छा 18 इसमें टोटल कार्बन है ओलिक एसिड में, 18 कार्बन।
ओलिक एसिड में टोटल कितने कार्बन है? 18। रूल के मुताबिक तो ये था ना, जितने कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन हो, यानी 36 होने चाहिए थे, लेकिन होते नहीं है 36। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया। जब एक डबल बॉन्ड आया तो कितने हाइड्रोजन कम होंगे? 2। यानी रूल के मुताबिक 36 होना चाहिए था, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, 34 रह गया, आगे O2। तो ओलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C18H34O2। तो बेटा मैंने आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अब इन सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का हम जब बुक के मुताबिक जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो, प्लस इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ इनकी सोलबिलिटी, और उसके साथ क्रिस्टलाइजेशन, और फिर हम देखेंगे कि एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो कैसे रही है जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन करते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर को इसी जगह पर वाइंड अप कर रहा हूँ जहाँ मैंने आपको फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, ग्लिसरॉल का कॉन्सेप्ट दिया, फैटी एसिड की 2 कैटेगरीज बताई, उनका मैंने कंपैरिजन बताया और उनका मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया। ठीक है बेटा, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।